हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RSMS जी में। आज हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 लाए हैं। इसमें जो सवाल बाकी थे वो सवाल कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। और एक बात बताए ना, कोई भी चीज अगर करेंगे इंटरेस्ट के साथ तो वो जरूर सफलता दिलाती है। ठीक है, अब सारी बातों को ध्यान से देखते हुए इन सवालों को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। यानी दो ये समीकरण है, इनका हमें ग्राफ खींचना है और x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि दो इक्वेशन दे रखे हैं, उनका हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद एक त्रिभुज की आकृति बनेगी, उसके तीनों के निर्देशांक लिखना है और फिर त्रिभुजाकार जो भाग है उसको छायांकित करना है। ठीक है, बहुत ही आसान पूर्वक इंटरेस्ट के साथ समझेंगे, हर सवाल को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 शुरुआत करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, और हम ग्राफ खींचने के लिए बहुत ही एक अच्छा सा तरीका बता चुके हैं। एक बार x बराबर 0 मान लिया करो, एक बार y बराबर 0 मान लिया करो। ठीक है, तो ये हम बॉक्स बना लेंगे, इसमें मान भरेंगे। ये x है, ये y है, यहां पे भी ये x है, ये y है। अब इसमें 3 बनाया है, चलो इसमें भी बना दो। हम दो मान ही ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें सभी निर्देशांकों को लिखना है। तो एक बात याद रखिए, जब जैसे दो रेखाएं काटेंगी तो इसका भी तो एक कोना बनेगा, ये भी तो त्रिभुज का एक शीर्ष होगा, तो इसके भी निर्देशांक पता होने चाहिए और यही हमारे प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। और ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए चाहो तो विलोपन और या तो प्रतिस्थापन विधि लगा के x और y के जो मान आएंगे वही हमारे इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये कॉलम खाना बनाया है। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0, हमने बताया ना, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0 रखो। ठीक है, बस x बराबर 0 रखने पर तो क्या मिलेगा? x बराबर 0 रखने पर 0 माइनस y प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1, तो y बराबर क्या मिलेगा? 1। समझ में आ गया? यहां पे 0 रखा तो यहां पे 1 मिला। अब y बराबर 0 रखेंगे, क्या? y बराबर 0 रखने पर, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, बारीकी से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। y बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर जो मिलेगा माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा? माइनस 1। इस तरह से हमने दोनों मान निकाल दिए। अब जो आगे वाले निर्देशांक आएंगे ना, वो विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करके हम उस पॉइंट को निकालेंगे। यहां पे देखिए 3x प्लस का 2y बराबर 12 कर दो। अब हम क्या करेंगे? x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 2y बराबर 12, इतना हो जाएगा कि नहीं? x की जगह 0 रखेंगे तो 3 का भी गुणा 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? अब ये देखिए गुणे में है, इधर तो कोई संख्या है नहीं, ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6। तो हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिला? 6। बात समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे? y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पे 0 रखो तो x का मान क्या मिलेगा? देखो 3x
प्लस 2 गुणे 0 बराबर 12। ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 गुणे में है कि नहीं, ये तो 0 हो गया, 3 गुणे में है, उधर भाग में चला जाएगा, 12/3, 3 चौको 12, तो x बराबर क्या मिला 4। तो यहां पे क्या आएगा 4। ठीक है, अब ये जो दो स्थान खाली हैं, यहां पे हम प्रतिच्छेद बिंदु भर देंगे। क्यों, प्रतिच्छेद बिंदु दोनों समीकरणों के लिए सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दोनों काटते हैं। अब हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, विलोपन प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो हमारा पहला समीकरण है, देखिए पहला समीकरण ये है ना, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है कि नहीं। हम इसको ठीक ढंग से लिखेंगे तो प्लस 1 को हम उधर भेज देंगे। क्या करेंगे, प्लस 1 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया इसको। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y, हम 12 को इधर कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, 12 इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, बहुत ही आसान काम है, विलोपन कर लो। ठीक है, 3 का गुणा कर दो, चाहो तो 2 का गुणा कर दो। तो हमने एक बात बताई होगी कि अगर तुम्हें विलोपन करना है तो जो कम नंबर हो उसी का गुणा करते हैं जिससे वो बराबर हो जाए। बात समझ आई ना। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो तो y वाला बराबर हो जाएगा। अगर x वाला बराबर करना है तो 3 का गुणा करो। ठीक है, तो हमें y वाले को ही बराबर करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ने पर, हमने बताया था ना, जिसका गुणांक सेम हो या जो गुणांक तुम सेव कर चुके हो, ठीक है, अगर उसके चिन्ह बराबर हो, माइनस के हो या माइनस के हो या प्लस के हो, तो हम घटाने पर लिखते हैं। अगर अलग अलग चिन्ह है तो हम जोड़ने पर लिखते हैं। बात समझ आ गई ना। अगर ये ना समझ पाया तो हम रुको एक मिनट। माइनस का 2x प्लस का 5y बराबर 7, 5x प्लस का 5y बराबर 9। तो ये y का गुणांक बराबर है। अब y के गुणांक बराबर है तो ये दोनों सेम चिन्ह में है, तो हम घटाने पर लिखेंगे, और घटाने पर क्या होगा, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। अगर हम जोड़ने पर लिखेंगे तो ये कटेगा ही नहीं, इस वजह से हम समान चिन्ह होने पर घटाने पर लिखते हैं। अगर इस तरह चिन्ह हो तो जोड़ने पर लिखेंगे, और जोड़ने पर चिन्ह बदलते नहीं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ आ गई ना। चलो अब हम क्या करते हैं, जोड़ने पर, तो यहाँ पे गुणा कर दो, कितने का, 2 का। तो 2 का जो गुणा किए हो ये पूरे नंबर में होता है, 2x माइनस 2y बराबर -2। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर 12। जोड़ो, ये कैंसिल हो जाएगा, 5x आएगा बराबर 10। तो x बराबर 10/5 कितना आएगा, 2। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रख दो, 1 में। अब 1 में क्यों रखा गया, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम है। ठीक है, ये संख्या ज्यादा नहीं है, तो x का मान रखो 2 माइनस वाई बराबर -1। x की जगह रखा है यहाँ पे, चाहो तो पहले इक्वेशन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1 -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर क्या मिलेगा, 3। तो इस तरह से हमारे जो निर्देशांक आ जाएंगे तीसरे वाले, x में x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3, यही निर्देशांक इस समीकरण के भी होंगे। x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3। अब ये रही बिंदु निकालने की बात, तो बिंदु तो निकल गए। ठीक है,
इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। हो गया? चलिए चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं आप। तो सबसे पहले एक्स वाई वाली लाइन, एक्स वाली लाइन, ये एक्स धनात्मक होता है, ये वाई धनात्मक होता है, ये ऋण का वाई होता है, ये ऋण का एक्स होता है। ठीक है, अब हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक मिनट, इसके लिए पहले थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए। क्या? एक्स का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है। एक्स का निर्देशांक हमेशा पहले लिखा जाता है। मान लो एक्स का मान 2 है, वाई का मान 3 है, तो हम 2 का मान 3 ही लिखेंगे। ठीक है, एक्स का निर्देशांक सदैव पहले ही रखा जाता है। और देखिए, अगर 3 का मान 0 हमें रखना है, ये अक्ष बना हुआ है, 3 का मान 0 रखना है, तो ये y वाला 0 है ना, तो y को छोड़ दो, सिर्फ x अक्ष में 3 पॉइंट चलेंगे और वहीं पर ये पिन पॉइंट बन जाएगा 3 का मान 0। ठीक है, अगर हमें 0 का मान 6 रखना है या 0 का मान 2 रखना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, x में 0 है, छोड़ो, y में कितना चलेंगे, 2 पॉइंट 1 2, यहाँ पे 2 का 0 का मान 2 बनेगा, 2 का मान 0 नहीं, 0 का मान 2, तो x वाला पहले ही लिखा जाता है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो देखो कैसे ग्राफ खींचते हैं। सबसे देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर कितना है, y में 6 है, तो y में 6 पॉइंट तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर 8 नंबर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 6 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब x में देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 4। अब 5 भी तक जा सकते हैं। अच्छा, जब 1000 नंबर लिखा हो तो क्या 1000 नंबर तक जाएंगे ना, पैमाना मान लेते हैं, या तो 100 का मान लो या तो 50 का मान लो, ऐसे मान लेते हैं। तो x में कितनी दूरी चलेंगे, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और x की ऋणात्मक दिशा में 1 पॉइंट है, तो 1 2, चाहो तो -2 तक या -1 तक ही जा सकते हो। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये ग्राफ बहुत सिंपल तरीके से बन सकता है। हो गया ना। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, x में 0 है, y में 1 है। x में अगर 0 है, छोड़ो x को, y में कितनी दूरी चलेंगे, 1 पॉइंट, ये है 1 पॉइंट, धनात्मक दिशा में, क्योंकि धन है ना धनात्मक दिशा में, तो ये निर्देशांक जो बन जाएंगे 0 का मा 1। कोई दिक्कत, इसके निर्देशांक है 0 का मा 1, ये पॉइंट है। फिर आगे, x में -1, y में 0, ये है -1, ये -1 और y में 0, y छोड़ो, x में -1 चलो बस, तो -1 का मा 0, ये पॉइंट हो गया। अब इससे मिलाती हुई रेखा खींच दो। ठीक है, मिलाते चाहो तो तीसरे पॉइंट को एडजस्ट करो, या तो वो उसी पॉइंट पे आता है। चलो हम देख लेते हैं। x का पॉइंट 2 है, y का मान 3 है, तो देखा जाए तो ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद x में 0 है, x में 0 है, छोड़ो, y में दूरी चलो 6, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा क्या, 0 का मान 6। फिर y में 0 है, x में चलो 4, ये पॉइंट आ गए 4 का मान 0 पर। ठीक है, अब 2 का मान 3, अब 2 का मान 3 के लिए खींचो या तो ना खींचो। जब ये देखो, मेरी बात सुनो, अगर इसको हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो यहाँ पे जो बीच की डिस्टेंस है वो सब में इक्वल होती है, तो वहां पे करेक्टली ग्राफ बनता है। यहाँ पे आगे पीछे हो जाती है, इस वजह से जरूरी नहीं है करेक्ट बन जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हम केवल 2 पॉइंटों को मैच करेंगे, तीसरा पॉइंट मैच नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये हो गया ना। अब यहां पे जो पॉइंट बनेंगे 2,3, x में 2 y में 3, अब ये पॉइंट बनना चाहिए यहां से यहां के बीच में, यहां पे बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ बनाना है तो एडजस्ट कर लेना, आप इसको नाप के रख लेना पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर आएगा। अब इसके हम शीर्षों के निर्देशांक लिखेंगे, तो शीर्षों के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, देखो ये इसका शीर्ष निर्देशांक, अब ये वाला शीर्ष का निर्देशांक नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखना है, पता है क्यों? क्योंकि ये कोने में नहीं है, और यहाँ पे कहां से कहां तक कोना देखना है, एक्स अक्षर, एक्स अक्ष और रेखाओं द्वारा बने कोण, ये हमारा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बनेगा छायांकित भाग, यही मेन हमारा त्रिभुज है। बात समझ आई ना। अब इसके हमें शीर्षों के निर्देशांक लिखना है, तो लिखेंगे, चलो हम शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। नाम दे दो A B C, तो लिखेंगे शीर्षों के निर्देशांक, A का मान 2,3, B का मान, B के पॉइंट जो है -1,0 और C का पॉइंट जो है 4,0, ये हमारे हो जाएंगे शीर्षों के निर्देशांक। बात समझ आ गई? तो ये सवाल हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था एक्स अक्ष और इन रेखाओं पे, तो एक्स अक्ष से ही हम इस त्रिभुज को देखेंगे। बात समझ आ गई? तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समीकरण 2x + y = 4 और 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचिए। सेम टू सेम इसके पहले वाले सवाल जैसा है। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब देखो पहले x अक्ष से देखा जा रहा था, अब y अक्ष से देखा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे, बहुत से सिंपल सवाल है, ये सिंपल तरीके से लगाएंगे भी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इनके पॉइंट फाइंड कर लो, ठीक है। पहला है समीकरण 2x + y = 4। दूसरा समीकरण है 2x - y = 4, ठीक है। तो इसका हम बॉक्स बना लेंगे, इसमें हमें मान भरना है, ठीक है। ये x यहाँ पे y, x यहाँ पे y, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और बहुत ही खुशी मन से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने का मन बनाओ, और जरूर पढ़ने में मन लगेगा और बेहतरीन तरीके से आप सफलता भी पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x = 0 रखने पर, ठीक है, सबसे पहले 0 रखो, 2 × 0 + y = 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा, 4। इतनी बात समझ में आ गई ना। x = 0 रखा तो y बराबर क्या मिला, 4, ठीक है। x = 0 रखा तो y बराबर 4 मिला। अब हम क्या करेंगे, y = 0 रखने पर, जब y = 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2x + 0 = 4। इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना समझना, ठीक है। तो 2x = 4 हो गया, तो x = 4/2, कितना आएगा, 2। तो y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर क्या मिला, 2। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह से x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, तो यहाँ पे अगर 0 भर दिया
अब क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 4। तो 0 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 4। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 4। अब x बराबर 0 रख दिया है। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, y बराबर 0 रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले समीकरण में 2x माइनस 0 बराबर 4। तो x बराबर ये तो 0 ही हो जाएगा, ये चिन्ह थोड़ी ना है, ये चिन्ह तो 0 का था जो कि खत्म हो गया। तो 4/2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो ये पॉइंट तो तुम्हारा कंप्लीट हुआ। क्या y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या मिला, 2। और ठीक है, ये समीकरण यही है। ठीक, वेरी गुड। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए, इनका हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। लिखा है 2x प्लस वाई बराबर है 4, ठीक है, और 2x माइनस वाई बराबर है 4, दोनों 4 है, ठीक है। तो अब हम x का मान, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, y का चिन्ह अलग अलग है ना, जोड़ने पर लिख दो, हो गया सवाल, जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ने पर, तो 2x प्लस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 4, ये कैंसिल कर दो, 4x बराबर 8। तो x बराबर क्या मिलेगा, 8/4, x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 2x प्लस वाई बराबर 4, तो 2 इंटू 2 प्लस का y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले थे यही थे, दोनों में सेम थे, वही हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हो गए, या तो फिर ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये तरीका हमने इस वजह से बताया, जरूरी नहीं है कि ये मान रखने पर मिल जाए, इस वजह से ये यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, बिंदु तो सारे निकल गए, अब ये सेम है तो रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम बनाते हैं, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। अब देखा जाए तो y में मैक्सिमम नंबर 4 है और x में मैक्सिमम नंबर 2 है, तो 4 नंबर तक जाएंगे, या तो 5 भी जा सकते हो, 1 2 3 4, 5 भी जा सकते हो, 1 2 3 4, 5 भी जा सकते हो। ये एकदम माइनस y अक्ष होता है, ये माइनस का x अक्ष होता है, ठीक है। और x पे देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर 2 है, तो तुम 3 तक जा सकते हो, 1 2 3, इस तरह से। इधर भी जाना हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से नंबर हमने डाल दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं x में 0 है, छोड़ो, x में 0 है कोई मतलब नहीं, x में 4 दूरी चलना है। 4 दूरी कहाँ पे है, ये क्या है, सॉरी, ये जो है 1 2 3 4 5 होगा। तो x में 4 दूरी चलना है, तो 4 दूरी कहाँ पे मिलेगा, y अक्ष पे, ठीक है, वहां पे मिलेगा। और यहीं पर निर्देशांक लिख देंगे 0,4, क्या लिख देंगे, 0,4। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है 2 और 0, तो x में दूरी 2 चलो, 2 चल दिया, y में 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो 2,0 इसका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है।
अब इन दो बिंदुओं से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे पटरी से, ठीक है, स्केल से खींचना तो करेक्ट खींचेगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाले का ग्राफ खींचते हैं। x में 0 है, छोड़ो, y में चलो -4, यहाँ पे है -4, तो -4 का मान 0 इस सॉरी, सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है ना, तो 0 का -4 लिखेंगे, ये गलती मत करना, ठीक है। x में 2 है, y में 0 है, y में 2 है 0 है, छोड़ो, x में कितना चलेंगे 2 पॉइंट, तो यही पर निर्देशांक बनेगा 2, 0, तो इसको भी मिलाती हुई रेखा हम खींच देंगे। ये थोड़ा सा सीधी नहीं बन पाई है, ठीक है, ऐसे बात समझ में आ गई। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा था, इन दोनों रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो अब हमें ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये दो रेखाएं हैं, इनसे बना त्रिभुज यही तो है, नाम दे दो ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी वाई अक्ष द्वारा, वाई अक्ष द्वारा बने त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक। ए के निर्देशांक क्या है 0,4, बी के निर्देशांक क्या है 2,0, ये 2,0 लिखो, या तो चलो हाँ, सी के निर्देशांक है 0,-4। ये हो गए शीर्ष के निर्देशांक। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, नाम लिख लो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे ध्यान दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0,0 होता है, 0 से 4 दूरी इधर और 0 से 4 दूरी इधर, तो 4 ये कितना हो जाएगा 8। ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है 0 से 2 तक, 2 ही तो है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 8 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, मात्रक जो होता है वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर इस तरह से होता है, यहाँ पे कोई मात्रक नहीं होता है, इस वजह से वर्ग इकाई लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 जो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है, और ना समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देखने का प्रयास कीजिए।